नमस्कार दोस्तों, आप सबको छोटी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। 5 दिवसीय दिवाली पर्व के दूसरे दिन रूप चौदस मनाया जाता है। इसे नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, काली चतुर्दशी, रूप चौदस भी कहते हैं। कहते हैं कि देवी काली ने पृथ्वी और स्वर्ग को क्रूर राक्षसों के हाथों से बचाने के लिए इसी दिन जन्म लिया था। इसे छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भी संध्या के समय दीपक जलाए जाते हैं और चारों ओर रोशनी की जाती है। नरक चतुर्दशी और रूप चौदस ये दोनों त्योहार अलग अलग हैं, लेकिन एक ही तिथि पे मनाए जाते हैं। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत एवं समाप्ति के आधार पर ही ये त्योहार अलग अलग दिन हो सकते हैं। नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान की महत्ता मानी गई है, इसलिए नरक चतुर्दशी तिथि की गणना अभ्यंग स्नान मुहूर्त पर आधारित है। प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर शौचादि से निवृत्त होकर तिल के तेल की मालिश और उपटन करें। तिल के तेल में बेसन मिलाकर शरीर पर मले। रूप चतुर्दशी के दिन तेल में लक्ष्मी जी का वास होता है और जल में गंगा जल की पवित्रता होती है। स्नान के उपरांत देवताओं का पूजन तथा दीपदान करें। अभ्यंग स्नान के बाद सबसे पहले लक्ष्मी विष्णु की प्रतिमा अथवा फोटो पर कमलगट्टे की माला तथा पीले पुष्प अर्पित करें। इससे कहते हैं कि धन का लाभ होता है। अतः तिथि के अनुसार यह दिन लक्ष्मी पूजा के एक दिन पहले अथवा उसी दिन हो सकता है, यानी कि जिस दिन चतुर्दशी की तिथि सूर्योदय से पहले की रहती है और अमावस्या तिथि सूर्यास्त के बाद प्रबल होती है, तो नरक चतुर्दशी और लक्ष्मी पूजा एक ही दिन पड़ती है। अभ्यंग स्नान चतुर्दशी तिथि पर हमेशा चंद्रोदय के दौरान, लेकिन सूर्योदय से पहले किया जाता है। आइए दोस्तों, तो अब हम सुनते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। लेकिन नरक चतुर्दशी की कथा सुनने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, अब हम नरक चतुर्दशी की कथा आरंभ करते हैं। एक कथा के अनुसार आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। असुर नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि आप तो मुझे मार रहे हैं, लेकिन आपके हाथों से मरने के कारण मुझे मुक्ति मिल रही है। आप केवल मुझे मार ही नहीं रहे हैं, बल्कि मेरे द्वारा किए गए सभी बुरे कर्मों का अंत कर रहे हैं। अतः इस दिन को उत्सव की तरह मनाया जाए, जिससे कि मनुष्य के मन में भी ये भाव आए कि वो अपने बुरे कर्मों का अंत करे और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल जाएं। श्री कृष्ण ने नरकासुर से पहले असुर मुरा का वध किया था, क्योंकि नरकासुर और मुरा दोनों से एक साथ जीतना बहुत मुश्किल था। इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम मुरारी भी है, क्योंकि उन्होंने मुरा का वध किया था। इस पर्व को मनाने की मुख्य परंपरा द्वापर युग से शुरू हुई। द्वापर में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त करवाया था। बंगाल प्रांत में यह त्योहार माँ काली की पूजा के लिए समर्पित है और बड़े उत्साह से इस त्योहार को मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस दिन माँ काली
का आविर्भाव हुआ था। माँ पार्वती के एक अंश महाकाली ने पृथ्वी और स्वर्ग को क्रूर राक्षसों से और दुष्टों से बचाने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया। दोस्तों, किसी किसी ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि आज के दिन कार्तिक अमांत आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी भौमवार की महानिशा में स्वाति नक्षत्र और मेष लगन में अंजना देवी के गर्भ से राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। कुछ शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है। हालांकि हम जानते हैं कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी पर सिंदूर में सुगंधित तेल या घी मिलाकर उसका लेप करना चाहिए। कहते हैं कि इसी दिन माता सती ने हनुमान जी को सिंदूर प्रदान किया था। तभी से हनुमान जी पर सिंदूर अर्पित किए जाने का रिवाज चलने लगा है। इसके उपरांत चांदी का वर्क लगाया जाता है। चोला चढ़ाने के उपरांत हनुमान जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए आज से आरंभ करके 40 दिन तक नित्य 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाना चाहिए। इस दिन तुलसी दल पर श्री राम का नाम लिखकर चढ़ाना और लड्डू भोग रखना, रामचरित्र सुनना बहुत ही शुभ फलदायक है। दोस्तों, आज के दिन सिर्फ एक त्यौहार नहीं मनाया जाता, ये तो कई सारे त्यौहार का मिलन है। लिंग पुराण या स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनुष्य को उड़द के पत्ते का साग बनाकर खाना चाहिए। दरअसल आज के दिन साग जरूर खाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की, भगवान गणेश की, नारायण की मिट्टी की मूर्ति घर में लाकर आज ही के दिन रखनी चाहिए, जिसकी पूजा हम दीपावली वाले दिन करते हैं। राजा वामन और राजा बलि का स्मरण भी करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करती हैं। कहा जाता है कि छोटी दिवाली को प्रातःकाल हाथी को गन्ना या मीठा खिलाने से बहुत सारी तकलीफों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, बहुत सारी जानकारी जिन्हें हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन समय के साथ वो धूमिल पड़ जाती है। तो मुझे जो जो जानकारियाँ याद रहती हैं या मैं ग्रंथों में देखती हूँ, तो वो मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करती हूँ। इस वीडियो के समापन का अब समय आ गया है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं छोटी दिवाली की, नरक चतुर्दशी की, रूप चौदस की और हनुमान जयंती की। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।